आज की क्लास में हम सीखेंगे विशेषण। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, प्रकार, पहचानने का तरीका तथा विशेषण से बनने वाले प्रश्न। तो आइए बिना देरी किए हुए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं और विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले विशेषण, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये विशेषण है क्या। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। इस वाक्य को देखिए, मोहन ईमानदार है। मोहन संज्ञा है और ईमानदार विशेषण है। अब विशेषण को जानने से पहले इन शब्दों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ये विशेषण के बहुत ही मुख्य भाग हैं। तो इसलिए पहले इनको जानिए। सबसे पहले ये जानिए कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेष्य क्या है, विधेय विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है। तो सबसे पहले जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है, विशेष्य है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये संज्ञा और सर्वनाम वाले शब्द होते हैं। कौन से शब्द, संज्ञा और सर्वनाम वाले। यानी हमेशा हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, तो विशेष्य हो जाएगा। और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाए वो आपका विशेषण हो जाएगा। ये दोनों समझ गए। अब ये दोनों को समझिए। पहले इसको समझने के लिए वाक्य को लीजिए। मोहन ईमानदार लड़का है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो दो दो करता है, एक मोहन भी है एक लड़का भी है, तो दो दो संज्ञा है यहाँ पे। तो देखिए, जब विशेषण से पहले जो शब्द आता है, जब विशेषण से पहले कोई शब्द आ जाए तो आपका होता है उद्देश्य विशेष्य। और बाद मतलब जो विशेषण है उसके बाद वाला जो शब्द होगा वो होगा आपका विधेय विशेष्य। तो आप इस दोनों को भी जान लिए। अब जानिए प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वो है आपका प्रविशेषण। अब देखिए, ईमानदार तो विशेषण है और बहुत क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया आपका प्रविशेषण। तो आपने ये जाना कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेष और विधेय विशेष तथा प्रविशेषण। अब आगे बढ़िए और जानिए कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। कितने हैं? 4 हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। अब इसके एक एक भाग को देखिए और समझिए। आसान तरीका, बहुत इजी वे में हम जाएंगे। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट कराने वाले विशेषण कहलाते हैं आपके गुणवाचक विशेषण। यानी जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, दशा, दिशा आदि के बारे में पता चले वो है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि लाल फ्रॉक, सुंदर लड़की, कोमल हाथ। अब ये क्या है, ये आपकी संज्ञा है और ये वाले शब्द जो है उसकी विशेषता को बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। अब आ जाइए संख्यावाचक विशेषण। यानी कि यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन वहां पर एक कंडीशन है कि कभी निश्चित संख्या होगी, कभी अनिश्चित होगी। तो जब निश्चित होगी तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जब अनिश्चित होगी तो आप बिल्कुल यहाँ पर अनिश्चित विशेषण को लेंगे। वाक्य देखिए, वाक्य से समझिए। क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, क्लियर है बिल्कुल, तो वहां पर हो जाएगा निश्चित। और जब कोई कहे कि कुछ बच्चे बैठे हैं तो बिल्कुल अनिश्चित है, आपको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके अगले भाग को देखिए। अगला भाग है परिमाण वाचक विशेषण। बिल्कुल संख्या की तरह, जैसे उसके 2 भेद है ना, इसी तरह से इसके भी 2 भेद हैं। लेकिन अंतर यह है कि संख्या में हम गिनती करते हैं और यहाँ पर हम नापने तोलने का काम करते हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप गिन नहीं सकते, जिसे नापने तोलने की आवश्यकता होती है। जैसे पानी है, दूध है, चीनी है, कपड़ा है, तो इसको हमेशा नापना पड़ता है, तोलना पड़ता है। तौल के लेते हो ना आप कभी कभी। जैसे चीनी है तो इसे आप तौल के लोगे, कपड़ा होगा तो आप मीटर में लोगे, दूध है तो लीटर में लोगे, तेल है तो लीटर में लोगे। अब जैसे कुछ मापने का जो काम है वो आप निश्चित करोगे, जैसे कि
हम कहेंगे 10 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा, तो बिल्कुल निश्चित है, तो ये होगा निश्चित परिमाणवाचक। और जब संख्या क्लियर नहीं होगी, मापने तौलने का काम क्लियर नहीं होगा, शंका बनी रहेगी, तो हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाण, जैसे कि थोड़ा पानी, अधिक नमक। एक वाक्य देखिए, अगर मैं कहूं कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो बिल्कुल क्लियर है, मैं एक गिलास पानी मांग रही हूँ, ये आपका है निश्चित। और मैं कहूँ थोड़ा सा पानी दो, तो यह है अनिश्चित, इसमें और कुछ नहीं है। चौथे नंबर पर आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं। याद रखिए, संज्ञा से पहले सर्वनाम, और वो किसका काम करेगा? विशेषण का। तो वो है सार्वनामिक विशेषण, और इसे हम संकेत के नाम से भी जानते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इस वाक्य को देखिए, वह लड़की नृत्य करेगी, उस बस में बैठ जाइए। ध्यान दीजिए, ये लड़की और बस संज्ञा है, लेकिन इससे पहले सर्वनाम आ गया और इसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रश्न आएंगे वाक्य में, और उस वाक्य में से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये विशेषण के कौन से भेद हैं। जैसे आपको एक वाक्य दिया जाएगा कि रीता सुंदर लड़की है, और पूछा जाएगा कि कौन सा भेद है, यानी कि कौन सा विशेषण है, तो आप कहोगे कि यह गुणवाचक है, क्योंकि इसमें क्या है? सुंदर क्या है? गुणवाचक है, यानी रीता जो संज्ञा है, इसके गुण के बारे में हम बता रहे हैं, तो आपका ये विशेषण हो जाएगा गुणवाचक। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि इसमें उद्देश्य विशेष क्या है, विधेय क्या है, तो याद कीजिए और बताइए कि क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको नहीं भूलनी है, आप नहीं भूलोगे कि आप मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करेंगे और दूसरे तक इस क्लास को पहुंचाएंगे। धन्यवाद।